जय हिंद साथियों, मैं पप्पू कुमार साहब फिर से स्वागत है आपके टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम 1600 मीटर की रनिंग करते हैं, 1600 मीटर हो जाए या 400 मीटर की रनिंग हो जाए या 100 मीटर की रनिंग हो जाए या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, कितना भी रनिंग हम करने जाते हैं, अगर अकेले दौड़ते हैं तो हमारा हाथ और पैर नहीं भरता है दोस्तों। जहाँ जब हम ग्रुप में दौड़ना चालू करते हैं, स्प्रिंट मारने की बात आती है तो हमारा हाथ और पैर क्या होता है, भरने लगता है दोस्तों। क्या कारण होता है कि हमारा हाथ और पैर भरने लगता है दोस्तों? यही कारण होता है कि हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, हम उनसे हारेंगे कि जीतेंगे। इसी डर के कारण क्या होती है, हाथ पैर भरना चालू रहता है। जब अपने हाथ को देखिए, ऐसे ऐसे रो में हिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, हाथ यहाँ से चढ़ जाता है। हमारा ट्राइसेप एरिया और बाइसेप एरिया क्या होता है, चढ़ जाता है। ट्राइसेप उतना नहीं चढ़ता, पर बाइसेप एरिया क्या होता है, हमारा चढ़ जाता है दोस्तों। हम क्या करते हैं, दौड़ते वक्त हाथ को पूरा स्ट्रेच करते हैं, ऐसे ऐसे लगते हैं करने, फिर कुछ देर रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं दोस्तों, फिर से दौड़ने लगते हैं, फिर हाथ चढ़ जाता है। उसके बाद होता क्या है, पैर में कहाँ पकड़ता है, पैर में पड़ता है यहाँ पे दोस्तों। ये थाई वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया हमारा क्या पकड़ लेता है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, पकड़ लेता है दोस्तों। तो क्या होती है, हमें रनिंग क्या होती है, थोड़ा सा खराब होने लगती है। हम दौड़ते दौड़ते हमारी स्पीड को क्या करती है, वो कम कर देती है। सबसे पहले हम ग्रुप में दौड़ते हैं तभी ऐसा होता है, चाहे हम इंडियन आर्मी की भर्ती में जाते हैं तभी ऐसा होता है, जहां हमें अपना प्रूफ करना होता है कि हम ऐसे दौड़ते हैं, वैसे दौड़ते हैं, हमारी टाइमिंग इतनी है। उसी दिन ये कारण होता है कि हमारा क्या होता है, हाथ पैर क्या होता है, चढ़ने लगता है दोस्तों। क्या यही दोस्तों, हाथ पैर चढ़ने का जो कारण होता है यही होता है कि हाँ, हम जब रनिंग करने जाते हैं तभी हमारा हाथ पैर चढ़ता है। और इसकी 4 एक्सरसाइज जोर से हाथ पैर चढ़ना जो होता है वो समाप्त कर देगी। तो 4 एक्सरसाइजें हैं जो प्रॉपर तरीके से आप दौड़ने के बाद कीजिएगा तो आपको जो समस्या आ रही है हाथ पैर चढ़ने का, वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप 1600 मीटर की रनिंग कीजिए, ग्रुप में दौड़िए या अकेले दौड़िए, आपका जो हाथ पैर होगा कभी भी नहीं चढ़ेगा। आप यही ये मतलब एकदम कंपलसरी होता है कि हम जब इंडियन आर्मी की रेस मारने जाते हैं तो हमारा हाथ पैर क्या होता है, चढ़ जाता है। बहुत सारे 80 से 90% बच्चों का हाथ पैर क्या होता है, चढ़ जाता है। पहले मेरा भी चढ़ता था लेकिन जब से मैंने इंडियन आर्मी का रेस निकाला है तब से मेरी कोई ये समस्या नहीं आती है दोस्तों। ये वो क्या होता है, डर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है दोस्तों। आप किसी भी ग्राउंड पे यही पूछिए बच्चों से, बच्चे यही बोलेंगे कि हाँ, हाथ पैर चढ़ता है। हम जब रनिंग करते हैं तो हमारा थाई क्या होता है, चढ़ जाता है, हमारा बाइसेप क्या होता है, चढ़ जाता है। और हमें रनिंग करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ये परेशानी का सामना नहीं करना है, आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए और ये परेशानी जड़ से क्या होगी, खत्म हो जाएगी। चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ऐसे करते करते मुझे 4 एक्सरसाइज को करना है। 4 एक्सरसाइज हम प्रॉपर तरीके से करेंगे कम से कम 1 से 1.5 महीना, तो हमारा क्या होगा, ये हाथ पैर चढ़ने की समस्या का हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अपने पहली एक्सरसाइज की ओर। तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज करनी ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे पैर को पंजे पे आ जाना है। पंजे पे आने के बाद से क्या करना है, शरीर को पूरा आगे की ओर छोड़ देना है। पैर को थोड़ा सा एक कमर के सीख में सीधा कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और हाथ को थोड़ा सा आगे छोड़ना है, एकदम सीधे कुर्सी की सहायता में खड़े हो जाना है। अगर हमारे पास अगर ये करने का जो मतलब ये पैर हिल रहा है, अगर हम पीछे से सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन इसको रोकना है। कम से कम 15 सेकेंड से 20 सेकेंड तो इसको होल्ड करना है दोस्तों। 15 से 20 सेकंड इसको होल्ड कीजिए, कम से कम 4 सेट कीजिए दोस्तों। आपका पैर क्या होगा, हिलने लगेगा, ऐसे कांपने लगेगा, कंपन करने लगेगा। तो आपको रुकना है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप पेन सहिएगा उतना ज़्यादा आपका पैर भरने में सहायता होगा। आपको ऐसे होल्ड करना देखो दोस्तों, कम से कम 15 सेकंड। देखिए मेरा पैर हिलना चालू हो गया दोस्तों। ऐसे करके 15 सेकंड एड़ी को उठा के पंजा पे कम से कम 15 सेकंड होल्ड करना है दोस्तों। उसके बाद उठना है, कम से कम 15 सेकेंड करके इसको 4 सेट करना है दोस्तों। चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की ओर। दूसरी एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहली थी। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज। दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की ओर। दूसरी एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, एक सीढ़ीनुमा आकार पे आना है। या आप अपने ग्राउंड पे हैं, मैं भी अपने ग्राउंड पे, नहीं हमारे ग्राउंड पे ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पे दिक्कतें नहीं होती है दोस्तों। क्या करें, 2 ईंट को रखें, ईंट को रखने के बाद पैर को करें, ऐसे करना है। आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखिए, इसको कम से कम 15 बार कीजिए, 4 सेट में कीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे करिए, उसके बाद 4 सेट इसको भी लगाए दोस्तों। चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की ओर। तीसरी एक्सरसाइज भी सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो तीसरी एक्सरसाइज में करना ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो ईंट आप रखे हैं उस पर एक और ईंट साज दीजिए। साजने के बाद से ऐसे कीजिए, थोड़ा सा आप और ऊपर भी जा सकते हैं।
सारा लोड आपके काप्स पे आना चाहिए दोस्तों। जितना ज़्यादा लोड अपने काप्स पे आएगा उतना ज़्यादा एक्सरसाइज क्या होगा, परफेक्ट हो दोस्तों। यहाँ पे तीसरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। चलते हैं अपने चौथी एक्सरसाइज की दोस्तों। चौथी एक्सरसाइज यही करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे खड़े हो जाना है, एड़ी पे, एड़ी को अपना पीछे कर छोड़ना है, अपने पंजे पे खड़े हो जाना है दोस्तों। अपने कैमरामैन से बताएंगे कि काप्स हमारा दिखाया जाए। यहाँ पे काप्स को पीछे से आगे दिखाइए काप्स को। ऐसे कम से कम 20 बार कीजिए, 4 सेट कीजिए दोस्तों। काप्स को इतना चढ़ाइएगा उतना रनिंग में इंप्रूव आएगी। पैर में, थाई में चढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होगा। आपका जो पैर और थाई में चढ़ने का जो रुक जाता है, ये चढ़ जाता है ऊपर, वो समस्या क्या होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसी के साथ चारों एक्सरसाइज को ध्यान से करना है। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।